फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे केमिस्ट्री का आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन, कौन द्रवदार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? अब आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कौन द्रवदार ठोस पदार्थ का उदाहरण होता है? रबर, कांच, प्लास्टिक या वर? चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब हम लोग किसके साथ जाएंगे? आइस के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, है ना। कौन द्रवदार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या डी? फटाफट आंसर कीजिएगा एकदम। चलिए जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं फटाफट शेयर कर दीजिए सभी को। जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। क्लास शुरू हो चुकी है आपकी। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब, है ना। वर्ग के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? बर्फ याद रखेंगे, बर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पूछा जा रहा है फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर लगाएंगे। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 1, 2, 4 या 8। चलिए बहुत अच्छे, देखो यहाँ पे अगर डायग्राम भी इसे बनाकर आप बनाएंगे तो इसका सही जवाब आप यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब आ चुका है। 4 के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, ये आंसर लगाना है आपको फटाफट तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट सभी आंसर लगाइए। NaCl की संरचना कैसी होती है? पूछा जा रहा है पिंड केंद्रित, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर या ऑक्टाहेड्रल? चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे फलक केंद्रित के साथ जितने बच्चे गए हैं, बी के साथ बच्चे गए हैं और बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है? द पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। चलिए इसका आंसर लगाएंगे, द पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता 52, 68, 72 या 74? चलिए बहुत अच्छे, 4 का राइट आंसर बच्चे ए के साथ बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे सही जवाब है 52.4%। जितने बच्चे ए के साथ गए सभी का आंसर सही हो गया है, ए। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 से, किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है? ये पूछ रहा है ना। परासरण की क्रिया कहाँ नहीं होती है? इन विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ सोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोटिक वुड नॉट टेक प्लेस? प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस नहीं होती। आप आंसर लगाएंगे कि प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कहाँ नहीं होगी? आइसोटोनिक में, हाइपोटोनिक में, हाइपरटोनिक में या ऑप्शन नंबर डी में? याद रखेंगे किस प्रकार के घोल में नहीं होती है। ए के साथ आप लोग जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आइसोटोनिक विलयन। चलिए बहुत अच्छे, सही बच्चे ए के साथ गए हैं, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल है, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को हम क्या कहते हैं? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of solution containing a non-violent solute is directly proportional to the mole fraction of solute. This statement is known as। इस स्टेटमेंट को किसका नियम बोला जाता है? तो याद रखिएगा रॉयल्स का नियम बोला जाता है। रॉयल्स लॉ के साथ गए हैं और सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, एक विलय, देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, क्या पूछा है? द वांट हाफ फैक्टर फॉर सॉल्यूट विच डजंट dissociate or associate in solution, deassociate और associate in solution, उसके want half गुणक का मान क्या होगा? 7 में पूछ रहा है, want half गुणक का मान पूछ रहा है 7 में। चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चे सही जवाब कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं और एक एक बच्चा का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, द्रवित NaCl, है ना। क्या पूछा है बच्चा? द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में क्या मुक्त होगा? Which one of the following deposit at cathode on electrolysis of NaCl? कैथोड पे क्या मुक्त होता है? अब इसका आंसर लगाएंगे। क्या क्लोरीन होगा, सोडियम होगा, सोडियम अमलगम होगा या हाइड्रोजन होगा? चलिए सही जवाब बच्चे लगा रहे हैं, सोडियम के साथ जा रहे हैं। कैथोड पे क्या मुक्त होता है? सोडियम। बहुत अच्छे, बी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को, है ना, क्या समीकरण देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट फैराडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस? फैराडे विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम कई बार बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए 9 का आंसर फटाफट करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे, M इज इक्वल टू ZCT। ठीक है, जितने बच्चे बी के साथ गए हैं सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी अभिक्रिया एनोड पे संभव नहीं है? 4 इक्वेशन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया जो है वो एनोड पे नहीं हो सकती है। कौन सी अभिक्रिया एनोड पे नहीं हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट आंसर करेंगे। कौन सी अभिक्रिया एनोड पे संभव नहीं है? चलिए आंसर लगाएंगे। 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट एनोड? ठीक है, अब देखो यहाँ पे सभी तो यहाँ पे पॉसिबल होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन नंबर डी, देखो सभी पॉसिबल है देखा जाए तो, नहीं तो हम चले जाते हैं किसके साथ? डी के साथ चले जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाते हैं, क्योंकि देखो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे। चलिए अब फटाफट आंसर करेंगे। पूछ रहा है निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य क्या विलयन का विस्तृत चालकत्व सबसे कम होता है? सबसे कम किसका होता है, यह आंसर लगाना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैज द लिस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस? चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर आ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से आंसर कीजिए भैया। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए सही जवाब बच्चे लगा लिए हैं, बी के साथ गए हैं। जितने बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे, है ना। 0.002 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 12। अभिक्रिया दी गई है 2A प्रेजेंट बी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा? फॉर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 12 का सही आंसर? चलिए 12 का फटाफट आंसर बच्चे लगाएं। ए के साथ जा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ए के साथ गए हैं बहुत अच्छे, शानदार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? अब आंसर लगाएंगे। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पे निर्भर करता है? क्या टेम्परेचर पे निर्भर करता है, मास पे निर्भर करता है, वेट पे निर्भर करता है, या टाइम पे निर्भर करता है? 13 का सही जवाब देखिए, एक एक बच्चा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे लगाते होते। आंसर लगाइए, किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो किस पे निर्भर करता है? फटाफट तरीके से एकदम आंसर लगाओ। चलिए बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं बच्चे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। 13 किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, चलिए फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, ताप पे निर्भर करता है। एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है सर पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझाइए। चलिए लेके चलते हैं पीछे, क्या बोल रहे हो? हाँ सही बोल रहे हो, हाँ ये वाला सी सही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा रहना चाहिए। सही बोले, है ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, -1/2A dA/dt। ठीक है, माइनस लगा के आपको आंसर रखना है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, ध्यान से देख लेना, उसके बाद आंसर करना है। कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ये पूछा जा रहा है 14 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? अब आंसर लगाएंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन नहीं है? 14 में आंसर लगाएंगे। चलिए एक बच्चा आंसर कीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन नहीं है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और 4 में बताना है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन नहीं होगा? 14 में आंसर कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, आंसर देखिए बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। जितने बच्चे यहाँ पे बी के साथ गए हैं आराम से बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त। नेक्स्ट देखिए 15। देखिए कितना बार बताया गया है, जल में H2Cl2 HCl की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अब इसका आंसर करेंगे, जल में इसकी कोटि क्या होगी? फटाफट तरीके से आंसर करें। जल में इसकी कोटि 15। चलिए जल की बात करें, ऑर्डर की बात करें तो 0 के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अधिशोषण की प्रक्रिया किसमें होती है? द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन इज?
आज देखो, आप एक ही वीडियो में आपको केमिस्ट्री की क्लास, बायो की क्लास और हिंदी की क्लास नॉन स्टॉपेज लगातार आपको दी जा रही है और पूरा एकदम रगड़ के आज आंसर कर लेना है। चलिए आंसर करेंगे अधिशोषण की प्रक्रिया, 60 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल जबरदस्त आंसर आ चुका है। सही जवाब है सरफेस फेनोमेनन, ऑप्शन नंबर बी। किसमें होता है? पृष्ठीय, पृष्ठीय घटना में। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। दूध क्या है? 17 का आंसर करेंगे मिल्क क्या है। अब आंसर लगाएंगे, मिल्क के बारे में पूछा जा रहा है कि मिल्क क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन लगाइए फटाफट। चलिए आंसर करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का, मिल्क क्या है। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट लाइक और शेयर कर दे, है ना, लाइक और शेयर कर दे। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सभी को शेयर कर दे, क्लास जो है सभी तक पहुंचनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब आता होगा। आप देखो पूछ रहा है दूध क्या है, वसा में प्रक्षेपित वसा, बी सी या डी। इसका बहुत सिंपल आंसर है, क्या है? फैट डिस्पर्स इन वाटर, है ना, बिल्कुल सही जवाब है जल में परिक्षेपित वसा, है ना। सही जवाब क्या होगा? सी के साथ गए बच्चे, सी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है 17 का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ गए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। कौन विद्युत अपघट्य, देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी होता है। 18 का आंसर लगाएंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18। इंग्लिश देख लो, इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज लीस्ट इफेक्टिव इन काउजिंग कोएगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब सी के साथ गए हैं और बिल्कुल आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर यहाँ पे सही आता हुआ। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, शानदार। नेक्स्ट देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में इन ए केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट का क्या काम होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कैटलिस्ट का क्या काम होता है? क्या ये प्रतिफल की मात्रा को बढ़ा देता है, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, क्या करता है? तो आपको बहुत बार बताए होंगे कि ये क्या करता है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, सक्रिय ऊर्जा को, ध्यान देंगे ये वेग नहीं है, क्या बोल रहा है ना, ये वेग मत समझ लेना, इसको एनर्जी है, एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है। जहां तक वेग की बात है तो वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन एनर्जी को क्या करता है, हमेशा हमेशा क्या करता है, घटा देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस धातु को साइनाइड विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस। अब आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से, साइनाइड विधि द्वारा किस को प्राप्त किया जाता है। 20, बहुत अच्छे, याद रखेंगे जहां तक साइनाइड मेथड की बात की जा रही है तो सही जवाब होगा सिल्वर, है ना, सिल्वर धातु को प्राप्त किया जाता है साइनाइड के साथ, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हेलो सर, चलिए बिल्कुल हेलो भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21, किसके द्वारा, अगला सवाल देखिएगा, किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। By which of following iron oxide is reduced in blast furnace। किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। क्या वो चूना पत्थर है, सिलिका है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन है। अब आंसर लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब लगा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बच्चे गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसा हालांकि डी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर पहले सी दे दिया है तो हम सी के साथ ही जाएंगे, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे 22, वैद्युत अपघटन पे आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब आंसर लगाएंगे, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, वैद्युत शोधन, वैद्युत अवकरण, स्व अवकरण या द्रवण। चलिए बहुत अच्छे, आंसर लगाएंगे 22 का, बिल्कुल सही जवाब है ए के साथ। जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, बहुत अच्छे, शानदार। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, देखो अब समय देखो कितना तेजी से निकल रहा है। मात्र आपके पास कितने दिन बच गए हैं, मात्र देखा जाए तो आपके पास जो दिन बचे हुए हैं आज अगर काउंट कर लिया जाए, है ना, तो केवल 38 और 37 डेज, केवल इतने दिन आपके बचे हुए हैं। तो अब एकदम गांठ बांध लेना है, यानी कि क्लास जो है रगड़ के करिए, है ना, पूरा तैयारी कीजिए मेहनत लगा के। किसमें तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। अब आंसर करेंगे, तांबा धातु का निष्कर्षण किसमें होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। 23,
चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। सी के साथ गए हैं, CuFeS2, है ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर पाइराइड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 24, इसे भी सही करके दिखाओ। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है? NH3, H2O, HCl या HF? आंसर लगाइए फटाफट तरीके से, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? 24 में लगा के आंसर करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है? बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है 24 का, लाजवाब, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, है ना, सही जवाब है HCl नहीं बनाता है। बहुत अच्छे, याद रखेंगे HCl नहीं बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे 25, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों विन्यास कितना होता है? अब आंसर लगाएंगे, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैस। आंसर कीजिए फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चा का आंसर आ रहा है। लग रहा है कि बच्चे एकदम तैयार हो गए हैं, जैसे जैसे दिन नजदीक हो रहा है ना, धड़कनें एकदम फास्ट होती है। चलिए बहुत अच्छे, 25 का बी के साथ गए हैं, बी के साथ बच्चे गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 26 से। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है? 26। चलिए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक की बात की जाए तो फ्लोरीन के साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। जितने बच्चे ए के साथ गए हैं सभी का आंसर सही आता हुआ। अगला सवाल, एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। चलिए आंसर लगाएंगे, है ना, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 27 का आंसर लगाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड +2, -2, 6 या 0? अब रगड़ के आंसर कीजिए बच्चा, 27 में एकदम धमाल मचाइए। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एसिड, चलिए कितने बच्चे हैं यहाँ पे एक बार शेयर कर दीजिए सभी को, है ना, बच्चे शेयर कर दीजिए। संक्रमण तत्व कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फॉलोइंग कपल का आंसर लगाएंगे, फटाफट आंसर कीजिए एकदम धमाकेदार तरीके से। देखिए सबसे पहले बात कर ले, ये किसमें पाया जाएगा? सोडियम और कैल्शियम की बात करें तो भैया ये पाया जाएगा किसमें? एस ब्लॉक में पाया जाएगा। इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पाया जाएगा? पी ब्लॉक में पाया जाएगा। और इसकी बात की जाए तो ये भी किसमें पाया जाएगा? पी ब्लॉक में पाया जाएगा। पूछ रहा था संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व कहाँ होता है? डी ब्लॉक में होता है। और डी ब्लॉक में कौन होता है? वही संक्रमण तत्व होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, ये जो है एस ब्लॉक में रहेगा, ये किस में रहेगा? पी ब्लॉक में, ये भी पी ब्लॉक में और ये डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक की तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, तो डी के साथ बच्चे गए हैं ना, एकदम धमाल मचा दिए। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट अगला देखिएगा 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक, है ना। अब देखिए कौन आयन जो है प्रतिचुंबकीय है, इसमें आंसर लगाना है 29 में, धमाकेदार तरीके से आंसर लगाएंगे। चलिए अब आंसर लगाइए भैया, इसका सही जवाब बोला जा रहा है कि इसमें कौन जो है प्रतिचुंबकीय है, फटाफट तरीके से आंसर लगाओ एकदम। चलिए बहुत अच्छे, धमाल कर दिए एकदम। चलिए बिल्कुल सही जवाब आता हुआ, शेयर कर दीजिए दबा के एकदम, जितने बच्चे देर से जुड़ रहे हैं। आयन प्रतिचुंबकीय पूछा जा रहा है, सही जवाब, बहुत अच्छे बच्चे सी के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छे, शानदार, एकदम धमाकेदार आंसर कर दिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे यहाँ पे गए हैं, हालांकि बी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सही देखा जाए तो सी भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 30, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब इसका आंसर लगाएंगे, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? फटाफट आंसर करेंगे। 30 काउंट करो, 23, देखो 4, 6 10, 2 12, 6 18, 18 2 20 और 3 23। आंख बंद करके बी के साथ चले जाएंगे, गिनती ही तो करना है, इससे इजी सवाल क्या हो सकता है? तो फ्री का नंबर है, गिनती गिनिए और आंसर लगाइए। नेक्स्ट देखेंगे, कौन लैंथेनाइट तत्व है? 31 ने पूछा है कि बताइए लैंथेनाइट तत्व, बीच ऑफ फॉलोइंग इज अ लैंथेनाइट एलिमेंट। 31 का आंसर लगाएंगे। चलिए 31, बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हैं फटाफट तरीके से। सही जवाब बच्चे जा रहे हैं सी के साथ, बिल्कुल सही जवाब लगा दिए हैं, धमाकेदार आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आपने आंसर लगाया है। सर मैं भी अपने बीएफ के साथ घूमने जाऊंगी। हाँ जाइए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। हाँ। हम तो क्लास में रहेंगे, हाँ। हम तो क्लास में रहेंगे बच्चों को पढ़ाते हुए। देखें कल जितना बच्चा क्लास में आ गया,
कल वाली क्लास में समझेंगे ये सब सिंगल है। जो कल की क्लास में नहीं आया सबका नाम तो जानते ही है, भले नाम न ले, समझ जाएंगे सेटिंग वाला है। कैवनोफोर में एमएन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमएन इन कैवनोफोर। आंसर लगाएंगे +2 +4 +7 या +6। 32 एमएन की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए बहुत अच्छे, 32 का सही जवाब। सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखो एक बच्ची बोल रही ऐसा नहीं है सर, मतलब उसको लगता है कल जाना है कहीं। नहीं आप जाइए, हम बुरा नहीं मानेंगे, हम समझ जाएंगे कि आप घर ही पर हैं। NiCO4 में प्रसंकरण क्या होता है? sp sp2 sp3 या dsp3? अब इसका आंसर लगाएंगे द हाइब्रिडाइजेशन इन NiCO4। 33 में फटाफट आंसर लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, 33। अच्छा सर, अनाया बोल रही है सर आपके साथ जाएंगे। मेरे साथ जाओगी तो चर्च वाला जो है ना मार पीट के भगा देगा। एक इसके साथ चलाइए, झोला छाप के साथ। चलिए बहुत अच्छे, 33 जितने बच्चे सी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 34 K3। देखिए क्या दिया है, K3Cr2O4 3 में क्रोमियम की समन्वय संख्या क्या होती है? 3 4 8 या 6? नहीं तो हम जाने के लिए रेडी है, खर्चा वर्चा कीजिएगा तब, फ्री में नहीं, खर्चा आपके तरफ से। चलिए बहुत अच्छे, आंसर लगा दिए 34 का। डी के साथ गए बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है 34 का। आंसर कीजिए फटाफट तरीके से। जी हाँ अमर तबरेज, आप डेली क्लास में आते हैं है ना, नो डाउट आप डेली क्लास में रहते हो बच्चे। चलिए देखिए सभी बच्चे आंसर देखिए धमाकेदार तरीके से लगा रहे हैं, है ना। आंसर लगाइए फटाफट। चलिए बिल्कुल सही जवाब लगा लिए हैं, डी के साथ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए 35 में। 35 देखिए, CuNH3 है ना, SO4 और CuNH3 5SO4 आपस में किस प्रकार से संबंधित है? अब आपको लगाना है आंसर कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर लगा रहे हैं 35 का। क्या होगा सही जवाब? ध्यान से आंसर करना। आयनोजाइजेशन, बी सी या डी? चलिए बहुत अच्छे, आयनन समावयव है, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे 36 क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म क्या है? क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्या है? अब आंसर लगाएंगे, क्लोरोफॉर्म की पूछा जा रहा है, क्लोरोफॉर्म क्या है ना। चलिए आंसर लगाएंगे 36। बहुत अच्छे, ट्राई हैलोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे, धमाकेदार आंसर ला रहे हैं, एकदम गजब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। सर हम तो रोज क्लास करते हैं, हम तो सिंगल हैं। हाँ बिल्कुल, आप तो रोज क्लास करते हैं। 36 का आंसर, 36 से फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 37 एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? अब देखो, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से जब शुष्क ईथर में कराएंगे तो क्या बनेगा? एथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा या एथिलीन बनेगा? सनाया आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। नहीं नहीं सनाया, किसी को इग्नोर नहीं करते। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनेगा? अब आंसर लगाएंगे 37 का। चलिए बहुत अच्छे, 37 में आंसर आ चुका है। ब्यूटेन के साथ बच्चे गए हैं, बहुत अच्छे, ब्यूटेन बिल्कुल सही जवाब है, बी के साथ गए हैं। रितेश बोल रहे हैं सर हमको आप ले चलिएगा। ठीक है रितेश भाई। आनंद यादव बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। अमर तबरेज बोल रहे हैं सर बहुत दिन बाद आप मेरा नाम लिए। बच्चा जो दिल में रहता है उसका नाम ज्यादा नहीं लिया जाता है, आप तो दिल में रहते हो, आप सभी दिल में रहते हो, ऐसा नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिल हैलाइड? कौन एलिल हैलाइड है? अब आंसर लगाएंगे 38 का सही जवाब। 38 में फटाफट आंसर लगाएंगे, आंसर करेंगे।
देखिए यही होता है, किसी एक का नाम लेने से सभी बच्चे हल्ला कर रहे, तो मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए। अब बताओ कि हम नाम ही लेते रहे हैं तो क्लास कैसे कराएंगे बच्चे। 38 का आंसर कौन एलिल हैलाइड है? चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ बच्चे जा रहे हैं। एलिल हैलाइड पूछा जा रहा है, कौन है इसमें से? चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर किए हैं सभी बच्चे ने, यहाँ पे एकदम धमाल मचा दिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब सी के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 39। आगे देखिएगा, हैलोजन के घटते हुए क्रम पूछा जा रहा है 39 में कि हैलोजन का घटते हुए क्रम कौन है। फॉर द रिएक्शन घटते हुए क्रम का आंसर लगाएंगे। अब आंसर लगाएंगे 39 में, 39 में आंसर लगाएंगे घटते हुए क्रम कौन है। चलिए फटाफट आंसर लगाइए क्वेश्चन। चलिए क्या हो जाएगा, है ना, बहुत बार बता चुके हैं क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर देखिए सही है, सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। जब एथिल क्लोराइड को एजीसीएन के साथ गर्म करते हैं तो क्या मिलता है। एथिल क्लोराइड को जब एजीसीएन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है। अब आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 में। ठीक है, एथिल क्लोराइड को एजीसीएन के साथ गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा। बहुत अच्छे, एथिल आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एथिल आइसोसाइनाइड। सर मेरा नेम लेते रहे, क्या इसका मतलब आप दिल में नहीं रहते हैं। चलिए 40, चलिए 40 का आंसर लगा लिए बच्चे। बी के साथ गए हैं, एथिल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, नहीं बिल्कुल बिल्कुल दिल में रहते हैं, आप भी दिल में रहते हैं, टेंशन क्यों लेते हैं, है ना। चलिए 41, किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अब आंसर लगाएंगे, किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। 41 का आंसर लगाइए फटाफट तरीके से। किसके द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है 41। चलिए बहुत अच्छे, कोई ए के साथ गए हैं, कोई बी के साथ गए, आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए बहुत अच्छे आंसर करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक किसका होता है। आईएस बाबू बिल्कुल दिख रहे हैं। ध्यान देंगे कि आज की क्लास में हम लोग सभी सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, है ना, इसलिए आज की क्लास एकदम बिल्कुल मिस नहीं करें। आप लोग जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, आज की क्लास एकदम मिस नहीं करना है। बहुत अच्छे, ए के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे 42। देखिए ये सवाल का सही आंसर करके बताइए। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर। अब इसका आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। चलिए आंसर लगाएंगे, ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है। 42 का आंसर लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए, याद रखेंगे sp3 होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43। फॉर्मलडिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है। फॉर्मलडिहाइड रिएक्ट विद CH3MgBr टू फॉर्म। फॉर्मलडिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। सही जवाब याद रखेंगे C2H5OH, C2H5OH देता है। चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 44। CH3OH का IUPAC नेम क्या होता है। द IUPAC नेम ऑफ CH3OH। 44 का आंसर लगाएंगे। बहुत अच्छे, बी के साथ गए हैं, प्रोपेनल के साथ गए हैं, 2 प्रोपेनल। चलिए बहुत अच्छे, 2 प्रोपेनल के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर देखिए एकदम धमाकेदार तरीके से आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट देखेंगे बच्चा अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक क्या प्राप्त होता है। द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडाइजेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक क्या प्राप्त होता है 45 में। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे जो पहला यौगिक प्राप्त होता है वो कौन होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है
45 का सही जवाब बच्चे लगा रहे हैं, सी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखो 46 है, किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं? 46 में बताएंगे कौन इसमें ल्यूकास अभिकर्मक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज लुकास? अब आंसर लगाएंगे इसमें लुकास कौन है। चलिए आंसर करेंगे 46। चलिए अनाथ ZnCl2 सान HCl या बी या सी? याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है एनीहाइड्रस ZnCl2 एंड ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 47 नंबर क्वेश्चन, परिशोधित स्पिरिट में क्या रहता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेंट्स। परिशोधित स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या रहता है? कितना % अल्कोहल रहता है? एक एक बच्चा इसका सही जवाब लगाएगा एकदम जबरदस्त तरीके से। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या रहता है? बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं 95.5% एथिल अल्कोहल, बी के साथ गए हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज। 48 में आंसर करेंगे, 48 का सही जवाब। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र, क्या बात है, बच्चे एकदम धमाल कर रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र बताना है फटाफट तरीके से। चलिए आंसर करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर किए यहाँ पे बच्चे। याद रखेंगे CnH2NO, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है 49 का, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत अच्छे, जबरदस्त। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, अगला सवाल क्या बोल रहा है? किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? 49, विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन किसके साथ होता है? चलिए बहुत अच्छे आंसर हम फटाफट तरीके से लगा रहे हैं, बी के साथ जा रहे हैं बच्चे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छे, शानदार। नेक्स्ट देखेंगे 50, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पूछा जा रहा है आपसे CH3CH का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3CHO। अब फटाफट आंसर लगा 50 में। बहुत अच्छे, एथेनॉल, क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, एथेनॉल के साथ